जो बुरा बोलेगा उसका काम हाँ बनेगा। उसका काम बनेगा। अच्छा हाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कौन सी समाज से, क्या SC ST OBC का जो मामला चलता है जनरल वालों का, कहते हैं अभी कि SC ST OBC के साथ भेदभाव नहीं होता है, क्या भेदभाव होता है अभी भी? होता है ना। कैसा भेदभाव होता है? ऐसा होता है कि जैसे हाँ। कोनो लोधी है, हाँ। ठाकुर है, बामन है और यादव ये है। यादव है। हाँ। ऐसे पहले तो जैसे अब चुनाव की विधि सो तो आएंगे वे सो दूर में पानी पीएंगे सब करेंगे हाँ। और फिर तो कोई अब तो बात बैठ कोई सुनाई नहीं होती है। अच्छा, हाँ आरक्षण की बात जब होती है कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, अब तो समय ही आ गया है कि SC ST OBC सब बदल चुके हैं, सब ऊपर आ चुके हैं, अब उनको कोई ज़रूरत नहीं है। आर्थिक रूप से और सामाजिक तौर से सब ऊपर उठ चुके हैं, क्या ऐसा हुआ है? नहीं ऐसा नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? हम जी भैया कह रहे भाई हम कह रहे हैं नहीं तो आप बताइए क्या कोई नहीं रीज बूझ- आप तो बूढ़े बुजुर्ग कोई हैं। रीज वो नहीं है। हाँ। क्या गई क्या क्या बड़े आदमी हाँ जो हैं यादव लोधी ठाकुर हाँ हाँ हैं और हम जो चमार बसो हैं दूर जाते हैं हाँ हाँ सब भी कहते हैं धूरिया हैं हाँ हाँ हैं और आप पाँव पर मौका पे और फिर तो कहते हैं हमें घंटे से हमारे हम भी नहीं कहें हाँ हाँ आज हम गरीब है जो गांव है में नाली बन गई गांव में पड़ा जड़ी खुदी हमारी बंगी बटिया गया फिर रही हाँ ये सरपंच ने हमारे ने तो जड़ी खुदी देंगी नहीं नाली बनवाया और माँ देखो समझ रखवा रहा दो में सामने हैं काम भी होता है तो जाति देख के होता है, अच्छा जातियों के आधार पर। आप बताओ, तो हम जैसे आप बताइए अभी जो लगातार बात चली है मूर्ति को लेकर अम्बेडकर की, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अब इसके बारे में तो यही कहना चाहेंगे कि सभी अपने धर्म में स्वतंत्र हैं। हाँ जैसे हम उनके पूर्व समय में देवी देवताओं को मानते आ रहे हैं, अब भी उनका मतलब करते हैं, मानते हैं, तो वो जो हमारे धर्म के जैसे बाबा साहेब हैं इनके बारे में गलत बोलें तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हम आपके धर्म को मानते हैं, स्वीकारते हैं, पहले से माना है, तो हम अब अपने शिक्षा और आगे बढ़ रहे हैं, तो आप हम लोगों को बाधा मतलब क्यों उत्पन्न कर रहे हो? पढ़ नहीं देते हैं हम स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हो। अब रही बात आरक्षण खत्म करने की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आरक्षण खत्म हो जाए। आरक्षण हमें मिला है, तो मैं जो आरक्षण खत्म करने की बात कह रहे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप 4 रोटी 4 लोगों के साथ मेरे घर पे बैठ के खा लो। जैसे हम SC से हैं, OBC वाला आ जाए, जनरल वाला आ जाए, मैं अपने आप का आरक्षण खत्म कर दूंगा, अपने जाति को निकाल दूंगा, फाड़ दूंगा। अब इतनी हिम्मत वो बता दें तो ये पूरे मतलब भारत में सब में यही चल जाए, तो मतलब एक सब समान हो जाए। नहीं है, हाँ अब जाति के लिए तैयार जाति के लिए तैयार नहीं है और आरक्षण के लिए विरोध कर रहे हैं। हाँ तो ये अच्छा, अभी असंभव कैसा है। कैसा बदलाव देखा है? जातिवादी व्यवस्थाएं वैसी ही हैं कि लोग आपके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, खाना पीना पसंद करते हैं, शादियों में आना जाना? ना उठना बैठना तो रहता है सबसे है, लेकिन खाना पीना में शामिल कोई नहीं होता है। हाँ, नहीं, केवल हम SC से हैं, SC वाले ही आएंगे, हाँ, बाकी अदर्स कास्ट का आएगा तो वो दूर से जो व्यवहार होगा 10-20 रुपये वो दे के वो चला जाएगा। खाएगा नहीं। ना कुछ ना, बस खाएगा कब पिएगा कब। जैसे ही चुनाव संबंधी वार्तालाप होने चालू हो गई हाँ, और चुनाव नज़दीक आ गए, फिर वो मतलब हम SC के हैं तो वो ST के भी बनने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा ऐसा माहौल है। हाँ ये देख चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, ये जो पहले ये चलता था कि पाँव में जूते पहन के चप्पल पहन के महिलाएं भी नहीं जा सकती थी उनके घर के सामने से, ऐसा अभी भी है? ये तो अभी भी नहीं है उतना। हाँ, नहीं, गाँव में नहीं है। गाँव में नहीं है, गाँव में तो है अभी और भी गांव में होगा, देखा है, मतलब सुना तो है लेकिन देखा नहीं है। अब घोड़ी पे चढ़ने के भी जो मामले आते हैं। घोड़ी वाली तो बात क्लियर है कि हमारे गांव में भी है। हाँ, तो अभी मतलब स्टार्ट हुआ है, तब से बाबा साहब को मतलब समझने लगे, पढ़ने लगे उसको, संविधान को, हाँ, तब से ये चालू हुआ है। अभी से घोड़ी पे बैठना, मतलब राज निकालना, हाँ, बाकी कुछ नहीं था पहले। अभी मतलब 1-2 साल के करीब से ये चालू हुआ है। हाँ अच्छा, तो तो अब मतलब इसमें भी विरोध जताते हैं क्या? कोई विरोध नहीं है अभी फिलहाल में, तो सोशल मीडिया वो पे केवल दिखने लगती हैं हाँ वो हाँ चीज़ें, वही है। हाँ कोई तो करता है विरोध। गांव में सोशल मीडिया पे करते हैं वैसा, मतलब गांव में अभी 1-2 मैंने देखा है अभी, यहीं पे तो वो केवल अपने मोहल्ले में फराई उसने, मतलब अदर्स मोहल्ले में नहीं फराई। फिर भी उनको लगता तो होगा अब लगता तो है, देखो पहली बार जब आदमी विकास की ओर बढ़ेगा तो दूसरों को, अब दूसरे आप समझते हो कौन है, हम दूसरे आप दूसरे हो, तो जलन तो होगी, ये स्वाभाविक है। आप क्या चाहते हैं आप लोग कि ये जाति व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म होना चाहिए? जाति व्यवस्था पूरी तरह से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं।
अब मैं, आप मुझसे नाम पूछोगे, मैं सरनेम बताऊंगा, तभी आपको मेरी जाति का वो होगा कि मैं इस जाति से हूँ। यदि ना बताऊंगा तो मैं आपके ही समान हूँ। मैं आपके ही समान हूँ फिर। जी। अच्छा, ये एक चीज़ ये भी आती है सामने कि इस व्यवस्था के कारण लोग आगे बढ़ने में भी कतराते हैं, आगे अपनी बात नहीं रखते हैं। जैसे कभी एक बैठक होती है और यदि उसमें सभी समाज के लोग हैं तो जो SC ST या OBC या जनरल हैं, तो SC ST के लिए उतना प्रखर होके आगे बात रखने का मौका नहीं मिलता है, आगे बोलते नहीं हैं ना वहाँ पे ना बोलते हैं, मौका मिलता है। लेकिन जैसे कहीं पंचायत भी लगी ना, तो हमारे गांव में भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, जैसे पंच बोलते हैं, जैसे पंच बोले सभापति बोलते हैं, वो भी जाते हैं। तो वो ऊपर चबूतरे पे बैठेंगे, हम लोगों को नीचे बैठा देते हैं। आज भी ऐसा है, अभी भी होता है ऐसा। हाँ, यदि आप वो लोग नीचे बैठे हैं। हाँ, यदि चबूतरा नहीं भी होगा तो टाट पट्टी बिछी होगी, तो उस पे वो लोग बैठेंगे, हम लोग नीचे बैठेंगे। ये होता है, अभी भी होता है। हाँ, अंतर है, अभी भी है, वो चल रहा है। जमीन पे भी बैठेंगे तो फट्टी पे वो पट्टी पे हम लोग नीचे बैठेंगे। यदि वो चबूतरे पे तो आप हाँ, तो नीचे बैठेंगे। वो खाने पीने का ऐसा है कि बहुत बड़ी, हाँ, वो खाने पीने में कोई जैसे निमंत्रण देता है, तो जो आरक्षण खत्म पाने की बात कर रहे हैं, मैं उन्हीं से कह रहा हूँ कि जो जैसे निमंत्रण देता है तो हमें भी भाई बराबरी पे बिठा के खिलाओ ना। हम हमारे हाथ में गंदगी नहीं है, हम भी साफ कपड़े पहने हैं, आप भी साफ कपड़े पहने हो, तो हमें नीचे क्यों बिठालते हो? नीचे मतलब ऐसा कि फट्टी भी ना, डायरेक्ट जमीन पे बैठो। वो कई खाने जाते हैं, बैठते हैं, जो जैसे पुराने उससे समय से चले आ रहे हैं खाने पीने का, तो वो मानते नहीं है। वो भी बुजुर्ग आदमी जाते हैं, 60+ के ऊपर के हैं, जो पहले से उनके वहाँ पे मतलब काम करते रहे हैं, चौकीदारी जो हाँ, वही है। हाँ, कि नहीं जाएंगे तो बुराई हो जाएगी। हाँ, बुराई हो जाएगी। ये अभी भी चलता है। जाते हैं तो नीचे ही बैठा दें, सबके साथ नहीं बैठा। क्लियर है कि जो जाति है वो जाति नहीं है, अब जाति है वो जाति नहीं है, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। बस इतना है कि प्रेम विवाह में उठते बैठते हैं साथ में, केवल खाना पीना कोई किसी का मतलब छू भी लें तो वो एक तरह से वो हो जाएगा, वो खाएंगे छूएंगे ना। लोग जो ये कहते हैं कि भाई अब कहाँ बचाया जाती, तो उनको आना चाहिए। तो मैं कहूँ कि मेरे गांव आओ, देखो, आप अपना सरनेम बता दो कि मैं फलाना हूँ, ठिकाना हूँ, और अपने जो आप हमारे गांव के तुम्हारे सरनेम के हैं उनके पास जाओ, उनके पास बैठो, उनको लगा के हमारे पास आओ, हमारे घरे आओ ना, हमें अपने घर बुलाओ और वहाँ बैठ के हमें खिलाओ, तो हम उनसे कह देंगे कि भाई यहाँ कि शहरों में जाति है नहीं है, मतलब ख़त्म हो गई है। हाँ, ये तो सब कहने की है भाई साहब। सब जो था, मैंने बोला जाति है कि जाति नहीं है, ज्यों की त्यों है, अभी ज्यों की त्यों है। हाँ। अच्छा, एक बात ये अंबेडकर की मूर्ति को लेके जो बहस चल रही है, क्या इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? पक्ष में, विपक्ष में, विरोध में, क्या है ये जो? देखो, मूर्ति रखी जा रही है, उन्हें संविधान रचा है, और संविधान एक ऐसा ग्रंथ है कि वो पूरे भारत को चला रहा है, ठीक है ना। यदि कोई नियम कानून, कुछ भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता है, तो मैं अपनी ही बात बता रहा हूँ, मैं मतलब रामायण खोल के नहीं देखता ना, जो कानून वाले हैं वो रामायण मतलब ये नहीं देखते हैं, मतलब देखना कानून ही पड़ता है, और कानून पूरा संविधान में है। रामायण ग्रंथ है, जो ग्रंथ हैं उनको मैं मानता हूँ, लेकिन उनसे मानसिक रूप से मतलब पैसा असर मिलेगा, मतलब असर ऐसा कि आगे बढ़ने का नहीं, मतलब उस लेवल पे रहने का मतलब कि आप विश्वास, मतलब एक विश्वास पात्री बनते हैं उससे, मतलब ये सोच हो जाती है उसमें, मतलब पढ़ेंगे सीखेंगे, उन्हीं भगवान है, भगवान ने ऐसा किया है वैसा तुम करो, तो ये तो मतलब उनके आचरण हैं कि उनने किया है तो आप भी करो, लेकिन जो बाबा साहब ने किया है तो वो भी तो उनको मानना चाहिए, वो भी तो उनकी बात अनिल मिश्रा का नाम तो सुना होगा, जो बार बार बातें कर रहा है। सुना है, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। उनने जो कहा है, मैंने वीडियो देखा था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यदि हम भी उनके धर्म के बारे में, उनके भगवान के बारे में बोलें तो उनको भी बुरा लगेगा कि ना लगेगा। हाँ, तो वो मतलब जो उनकी वो है वो अपना करें, जो हमारा है वो अपना करेंगे। अब रही बात हम मूर्ति की, तो भाई जब परमिशन होगी, सब होगा, तो गाँव का हमारे वर्ग का सहयोग होगा, तभी तो हम मूर्ति रख पाएंगे। आपसे तो ही ना बोला कि आप चंदा दो हमको 1000-2000, हमारे गाँव में भी रखी गई है, तो हम पूरे SC वालों ने चंदा जोड़ के और कुछ प्रधान ने मदद की थी, तो मतलब मूर्ति रखी गई है, तो हम तो हमने और अदर समाज से थोड़ी ना चंदा लिया। विरोध तो नहीं हुआ था? अब विरोध तो ये हुआ था कि सब रैली में, हर चीज में हम ही लोग थे केवल, और कोई ना था। वहाँ पे पूजन भी हुआ था ना। बताइए समाज के। हेलो भाई साहब, थोड़ा बोलिए। हम वंशकार समाज के आदमी हैं,
बंद से समाज के आदमी हैं, हमारा धंधा पानी कैसे चलेगा भाई साहब? हाँ हमें कोई लाभ दो, हाँ हम सबके आपके आशीर्वाद हैं। सुनो, हाँ। हमने कोई खाने पीने को पैसा नहीं जाना, कछु नहीं जाना। पिए शायद पिए तो हो आप, लग रहा है ऐसा। हम दाऊ तो पीते हैं। सुनो, तो ये तो गलत किए ना, चलो छोड़ो छोड़ो। क्या कैसा बदलाव है अभी अपने एरिया में या समाज को लेके, जो अभी जिस प्रकार की बातें चल रही है? तो हम जो अभी ग्वालियर का मुद्दा चल रहा है उसके बारे में। अब ठीक है, ये तो गांव देहात है, यहाँ लोग बागों के पास काम इतना है, हाँ हाँ। इतना ज़्यादा वो नहीं है इन लोगों का। और बाकी शांति है इधर, ज़्यादा कोई, सबके काम चल रहा है। अभी खेती किसानी का भी काम चल रहा है, तो सब लोग अपने काम में बिजी हैं। बाकी क्या मैसेज देना चाहेंगे देश के तमाम नागरिकों के लिए, क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि यही है कि अब 21वीं सदी में देश पहुंच रहा है, तो छुआछूत और जात पात का कोई मतलब रह नहीं गया है, और उन सब से जकड़े रहेंगे तो समाज की जो कुरीतियां हैं उनको दूर होना चाहिए। और जात पात से कोई मतलब नहीं है। जो हर जात में दो चार ऐसे लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो नशाबाजी करते हैं, पूरे समाज में विघटन पैदा करते हैं, उनसे आदमी को दूरी बनाना चाहिए। और ये जात पात तो सब बेकार की बात है। अब 21वीं सदी में ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं रखती। अब तो भविष्य की भारत बन रहा है, अब तो आदमी विकास करे अपना, और ठीक है, सब शांति, बाकी शांति से रहे, नशे से दूर रहे, अच्छी बात है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।